कटिहार रेल पुलिस चोरी हो गए मोबाइल की रिकवरी की दिशा में काफी सक्रिय नजर आ रही है। चोरी हुए मोबाइल रिकवरी को लेकर सरकार द्वारा एक विशेष अभियान शुरू किया गया है, जिसे ऑपरेशन मुस्कान कहा जाता है। इस ऑपरेशन को शुरू हुए 6 महीने हो चुके हैं। इन 6 महीनों के दौरान अप्रैल से सितंबर तक कटिहार रेल पुलिस ने चोरी हुए 227 मोबाइल की रिकवरी कर ली, जो कि एक कीर्तिमान है। इस मामले में जानकारी देते हुए रेल एसपी डॉक्टर संजय भारती ने बताया कि रिकवरी हुए 227 मोबाइलों में से 73 मोबाइलों को तो उनके असली मालिकों के पास पहुंचा भी दिया जा चुका है। बाकी शेष मोबाइल रेल पुलिस के पास है और उनके मालिकों की तलाश की जा रही है। देखिए, अप्रैल से लेके अभी तक सितंबर तक का मैं डाटा 227 मोबाइल की बरामदगी हो चुकी है, जिसमें 73 की सुपुर्दगी की जा चुकी है। 414 का मामला जो है 379 वाले में जो केस हुए हैं उसमें 63 मोबाइल बरामद हुआ है, 20 की सुपुर्दगी की जा चुकी है। चूँकि ये कोर्ट का मामला है तो ये कोर्ट के द्वारा उन लोग को दिया गया होगा, क्योंकि कोर्ट होने के बाद उसके बाद। और सनहा में 95 में 91 मोबाइल 95 की बरामदगी हुई है। ये सितंबर तक का डाटा मैं दे रहा हूँ, जिसमें 91 की सुपुर्दगी की। आज का अक्टूबर का जो डाटा है इसमें 21 बरामद हुए थे। और सनहा जो इसमें हम लोग 10 मोबाइल हम लोग जो हैंड ओवर किए हैं। बाकी जो है उन लोग को बुला के वो लोग नहीं आ सके हैं, जिनकी मोबाइल धारक हैं उनको है जो थाना स्तर पर रखा, उनको है जो सुपुर्द किया। सब लोकल से है या कुछ बाहर? नहीं, बाहर के भी हैं, यूपी के भी हैं, सभी तरह के मोबाइल का है। तो उनको आने में दूर दराज के भी हैं, क्योंकि ये तो रेलवे में तो चोरी सब जगह से, माने कि सब जगह के पब्लिक आते हैं, उनकी भी चोरी होती है। तब उनका जब भी मोबाइल सनहा या जो भी होती है चोरी होती है, अगर वो मिल जाता है तो उनको हम लोग सूचित करते हैं। और सनहा वाले मोबाइल में कोई लीगल प्रोसीड्योर नहीं है, उसको हम लोग डायरेक्ट दे देते हैं। लेकिन जो चोरी या जो 414 का जो केस होते हैं उसमें लीगल प्रोसीड्योर है, वो कोर्ट में एग्जीबिट हो जाता है, सीजर लिस्ट बनता है। इसीलिए कोर्ट के आदेश के बाद ही माने कि उनकी सुपुर्दगी है जो मोबाइल धारक होती है। अधिकांश घटना सर ये किस तरीके से और कहाँ पे होती है? देखिए, घटना का जो मोडस ऑपरेंडी है 414 में बहुत सारे तो ऐसे भी पकड़ा जाते हैं जिनके पास कोई कागज नहीं रहता है, और उसका जब इन्वेस्टिगेशन किया जाता है तो मालूम चलता है कि मोबाइल किसी दूसरे धारक का है और वहाँ किसी न किसी थाने में उनका द्वारा केस कराया हुआ रहता है। तो उस आधार पर उनको सूचित किया जाता है और फिर उनके द्वारा कोर्ट में कागजात सुपुर्द करने पर विधिवत कोर्ट के आदेश से उनको सुपुर्द किया जाता है। एक तो 414 के मामले, 379 के मामले हैं जो कि चलती ट्रेन में या प्लेटफॉर्म पर भी कभी कभी निकाल लिया जाता है। तो उसमें जो भी तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर नाम आता है, जिसमें अभियुक्त की माने पकड़े जाते हैं, उनको हथी करने के बाद बरामद की जाती है। वो भी कोर्ट प्रक्रिया से आदेश प्राप्त करने के बाद ही मोबाइल धारकों को उनको जो मोबाइल चोरी गई है उनको सुपुर्द किया जाता है। सनहा स्तर पर जिसमें बॉर्ड सनहा लिखा हुआ रहता है कि कहीं खो गया है, तो उसमें कोर्ट प्रक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसमें लीगल कोई FIR नहीं होता है। इसीलिए उनका जो बरामदगी अगर होती है तो उसमें हम लोग सीधे देते हैं। जो डाटा अभी तक बता रहे थे अप्रैल से 94 में 95 में 91 मोबाइल सनहा में जो हुआ था हम लोग लौटा चुके। और चूँकि बहुत सारा मोबाइल बरामद कोर्ट का आदेश नहीं हुआ होगा, इसीलिए हम लोग अभी उनको सुपुर्द नहीं कर पाए हैं, इसीलिए उसका डाटा कर रहे हैं। तो 3 तरह के मामले आते हैं जनरली। एक 379 के चोरी के, जो बिना कागज़ के पकड़े जाते हैं, जिनके पास कोई पेपर नहीं है मोबाइल का, वो पकड़े जाते हैं। उनका जब इन्वेस्टिगेशन में आता है कि इनका ये तो मोबाइल है ही नहीं, किसी दूसरे का है, तो उसमें भी हम लोग कोर्ट के थ्रू उनके द्वारा पेपर जो भी मोबाइल धारक के सुपुर्द करते हैं, उसके बाद उनको बरामदगी की प्रक्रिया अपनाते हुए अति की जाती है। हमारा अपील रहेगा सभी लोग से जो भी हैं कि चोरी का मोबाइल न खरीदें। बहुत कम पैसे में लोग बेचते हैं, तो इस बात से सावधानी बरतें कि इतने कम पैसे में मोबाइल क्यों दिया जा रहा है, जबकि इसकी मोबाइल की कीमत आजकल तो ऑनलाइन भी प्राइस देखी जा सकती है। तो उससे सावधानी बरतें, अन्यथा वह आपके लिए घातक होगी। आप किसी भी समय आप जो गिरफ्तार होकर नाहक में लिए जा सकते हैं।
मेरा ये अनुरोध होगा। और साथ साथ कागज़ इत्यादि भी जो भी है मोबाइल परचेज करते हैं उसको आप संधारित करके रखें, काहे कि चोरी या हत्या होने की स्थिति में वो कोर्ट में अपना सुपुर्दगी हेतु चाहे आदेश हेतु उसको आप दिखाया जा सके, उसको आप जमा करें, उसके बाद ताकि आपको उसको है जो कोर्ट के आदेश से उसको आपको सुपुर्द किया। इस दौरान बिहार के बाहर रहने वाले लोगों को भी उनके चोरी हुए मोबाइल भेजे गए हैं, जिससे बिहार पुलिस की साख काफी बढ़ी है। व्यंजनों की अनोखी दुनिया में स्वाद का ऐसा सफर जो कभी न भूल पाएंगे आप। मामास फूड कॉर्नर, जैसा हमारा नाम है वैसा हमारा काम भी। चटपटी चाट, स्वादिष्ट व्यंजन, चाइनीज फूड, अमेरिकन मिल्कशेक और बेहतरीन सजावट का लाजवाब मिश्रण। मन होगा खुश और आंखें भी। यहाँ फैमिली भी है और पार्टी भी। ग्रैंड ओपनिंग। मामास फूड कोर्ट आपका स्वागत करता है।